देखो क्या लिखल बा, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से ही कोई एक हो सकता है। में से ही कोई एक हो सकता है। कौन संख्या के वर्ग करी ओकर इकाई अंक का आई, या तो 0 आई, न तो का आई 1 आई, न तो का आई हो 4, न तो 5, न तो 6, न तो 9। ई धरती पर जितना संख्या तू लोग जानत रहो ढेर है, ध्यान सुनो, ई धरती पर जितना संख्या तू लोग जानत रहो ओकर वर्ग करम तो ओकर इकाई अंक पक्का का आ सकेला 0, चाहे 1, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 9। अब हमनी के देखम जा कि कब 0 होता, कब 1 होता, कब 4 होता, कब 5 होता, कब 6 होता, कब 9 होता। तो हमनी के बात करी कल अब पढ़ल रहे जनो। अब यदि कोनो संख्या के वर्ग संख्या के इकाई अंक का बा 0, कोनो संख्या के वर्ग करत नहीं ओकर वो इकाई अंक का बा 0, तो जौन संख्या से बनल है नु ओकर वो संख्या के इकाई अंक का हुई 0। पता बा कि ना? चला चलो नहीं पता तब फिर पता बोला 1। यदि कोनो संख्या ई वर्ग संख्या बा ओकर इकाई अंक का बा 1, कोनो वर्ग संख्या के इकाई अंक 1 बा, तो जौन संख्या से बनल है नु कोनो संख्या वर्ग बा, पूर्ण वर्ग बा, आ पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक का बा 1, तो जौन संख्या के 2 बार गुना करके आइल होई, जौन संख्या के वर्ग होई, जौन संख्या के वर्ग होई ओकर इकाई अंक में का आई, या तो 1 आई, या ना तो 9 आई। बतेले पढ़े के नु 8th क्लास चल। यदि किसी संख्या कोनो वर्ग संख्या बा ओकर इकाई अंक का बा 1, ओकर वर्ग संख्या के इकाई अंक 1 बा, तो जौन संख्या से बनल होई, जौन संख्या के वर्ग होई ओकर इकाई अंक का होई 1 होई, ना तो 9। समझ में आवता? आगे चलो, जिसे एग्जांपल देख लो, हमने के एकर एग्जांपल देखो। बोलो एग्जांपल देखो, बोलो 81। तो एकर 81 वर्ग संख्या बा नु, 81 के एकर वर्ग बा 9 के वर्ग बा। एकर मतलब कोनो संख्या भी तुम कोनो संख्या वर्ग यदि होई ओकर इकाई अंक 1 बा, तो ओकर जोन संख्या से ही वर्ग प्राप्त होइल होई, 81 कोनो संख्या से बनल होई नु, तो ओकर इकाई अंक का आई, या तो 1 आई, या तो 9। तो हमनी के जानत नहीं कि 81 के क्रम में आवेला 9। तो यदि किसी संख्या, यदि कोनो संख्या बा ओकर इकाई अंक 1 बा, तो ओकर वर्गमूल के संख्या कितना होई 1, ना तो वर्गमूल के इकाई अंक का होई 1, ना तो 9। आगे चलो, बोलो 11 के वर्ग कितना होला? अच्छा 121 बोलो, 121 के इकाई अंक बा 1 बा, इकाई अंक 1 बा, तो एकर जोन संख्या से बनल होई 121 मतलब 121 जोन संख्या के वर्ग होई नु, वो संख्या के इकाई अंक का होई 1 चाहे 9। 121 चूंकि 121 एगो वर्ग संख्या बा, आ एगो 121 के इकाई अंक 1 बा, तो जोन संख्या के वर्ग होई ओकरो इकाई अंक का हो गई 1 होई, ना तो 9। हमने की जानत जानू कि 121 के वर्ग हो 11 के, 11 के इकाई अंक का बा 1। समझ में आवता? आगे चलो, 1 के बाद क्या बोलता नहीं 4। बोलो 4। कोनो वर्ग संख्या, कोनो संख्या पूर्ण वर्ग बा, ओकर इकाई अंक 4 बा, तो जोन संख्या बनल होई, जोन पूर्ण वर्ग संख्या बनल बा जेकर इकाई अंक 4 बा, तो कौन संख्या के 2 बार गुना के लिए प्राप्त, कौन संख्या के वर्ग होई हो, या तो 2 के चाहे 8। ध्यान से सुनो का बताओ तनी, कोनो संख्या बा ओकर वर्ग संख्या बा, ओकर इकाई अंक कितना बा 4, तो वर्ग संख्या के इकाई अंक 4 बा, तो जोन संख्या से बनल होई नु उ संख्या बा, मान लीजिए ना उ संख्या होई इकाई अंक हम 4 के इकाई अंक बात कर रही, तो संख्या के वर्ग संख्या के इकाई अंक 4 बा, तो जौन संख्या के वर्ग होई नु वो संख्या के वर्ग, जोन संख्या के वर्ग होई ओकर इकाई अंक है या तो 2 या तो 8। समझ में आता? एक हमनी के एग्जांपल क्वेश्चन कर जाए। आगे चलो, 4 के बाद का बा 5। यदि कोनो संख्या वर्गमूल संख्या बा, वर्गमूल संख्या के इकाई अंक का बा 5, तो जोन संख्या के वर्ग होई 5, कोनो संख्या के वर्ग बा नु, वर्ग संख्या बा ओकर इकाई अंक बा 5, तो जोन संख्या के वर्ग होई ओकर जोन संख्या के वर्ग होई वो संख्या के इकाई अंक है 5। आगे चलो, बोलो 6 कोनो संख्या के वर्ग के इकाई अंक बा, 6 कोनो संख्या वर्ग संख्या बा, एकर इकाई अंक बा 6, जेकर जोन संख्या के वर्ग होई वो संख्या के इकाई अंक आई या तो 4 आई, ना तो आई 6 आई। ऐसे के बोला 4 के वर्ग का होला
16 16 के इकाई अंक का बा 6। बोला 6 के वर्ग का होला 36। 36 के इकाई अंक का होला 6। एकरा मतलब कि वर्ग संख्या की इकाई अंक हम देखा तनी 6। तो कौन कौन संख्या से बनता या उस जो संख्या का वर्ग बहु करो वर्ग का बा इकाई अंक का बा 4 बा चाहे 6। समझ में आवता? आगे चलो 6 के बाद बोलो 9। 9 कौन संख्या के वर्ग संख्या के इकाई अंक बा तो ओकर जो संख्या से बनल है मतलब ओकर वर्गमूल के इकाई अंक का आई या तो 3 आई या तो का आई 7। बोलो 3 के वर्ग कितना होला 9। देख लो 9 इकाई अंक कितना होता 9। बोलो 7 के वर्ग कितना है 49। 49 के इकाई अंक 9। एकरा मतलब कोनो वर्ग संख्या बा जैसे 49 वर्ग संख्या बा नो तो 49 के इकाई अंक का बा 9। तो यदि कोनो संख्या होई और ओकर संख्या वर्ग संख्या हो वर्ग संख्या होकर जरूरी बा ठीक। वर्ग संख्या के इकाई अंक 9 बा तो जौन संख्या के वर्ग होई ओकर इकाई अंक आई या तो 3 है या तो 7। सब हमने के कवर कर लेने जा। आ कोनो कोनो ये बताओ कोनो संख्या के वर्ग करत नहीं तो कौन कौन अंक लिखे आवत इकाई अंक पर 2 3 7 8। कतनो कोनो संख्या के वर्ग कला ओकर इकाई अंक का ना आवेला 2 3 7 8 ना आवेला पता बा। चलो ई तो रिपीट कर देनी जा हमने के बुझा गई। एक आई तो संख्या 0 बा तो उसमें के वर्गमूल कितना है वर्गमूल के इकाई अंक है 0। कोनो संख्या वर्ग संख्या बा ओकर इकाई अंक बा 1 तो वर्गमूल के संख्या के इकाई अंक है 1 चाहे 9। 4 को वर्ग संख्या के इकाई अंक 4 बा तो वर्गमूल के इकाई अंक है 2 चाहे 8। 5 बा वर्ग संख्या के इकाई अंक 5 बा तो वर्गमूल संख्या के इकाई अंक है 5। वर्ग संख्या के इकाई अंक 6 बा तो वर्गमूल के संख्या के इकाई अंक है 4 चाहे 6। वर्ग संख्या के इकाई अंक 9 बा तो जौन संख्या से बनल होई वो संख्या के इकाई अंक चाहे वर्गमूल बनल होई चाहे कम उस संख्या का वर्गमूल निकालम वर्गमूल निकालम तो इकाई अंक है 3 चाहे 7। समझ में आवता? अतने आ सकेला। एकरा मतलब कोनो संख्या का हमारा वर्गमूल निकाले के बा ध्यान से सुनो बताओ कि संख्या कितना बा संख्या कितना लिखल भाई 81 ना संख्या छोड़ दो संख्या के इकाई अंक बा 1। एकरा मतलब एकर वर्गमूल निकालम पहले पूर्ण वर्ग संख्या होके चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या ठीक पूर्ण वर्ग संख्या हां ई बताओ कि पूर्ण वर्ग संख्या ह एकर इकाई अंक कितना बा ई पूर्ण वर्ग संख्या है एकर इकाई अंक कितना बा 1। एकरा मतलब एकर इकाई अंक 1 बा तो जौन संख्या के वर्ग होई जौन संख्या के वर्ग होई ओकर इकाई अंक का है या तो 1 है या तो 9। ई तो जानत रहो नो हां ऐसे ही हमने का ऑप्शन वाला यदि क्वेश्चन होई 8th क्लास में का जता ऑप्शन वाला तो क्वेश्चन ना होई लेकिन जितना ऑप्शन वाला क्वेश्चन होई एज से एलिमिनेट होई ध्यान से समझ का कहत नहीं। इकाई अंक का वर्ग संख्या की इकाई अंक का 1 जौन संख्या की वर्ग होई ओकर इकाई अंक का होई 1 चाहे 9। समझ में आवता? 1 चाहे 9 हो सकेला। जैसे बताओ 118 81 के वर्गमूल होला वर्ग के होला 109 के वर्ग होला नु 109 के वर्ग कितना होला 118 81। एकरा बताओ 109 के वर्ग करतनी तो 118 81 होता एकरा मतलब 109 के इकाई अंक बा 9 हुई जैसा अब निकलने के बाद पता चली समझ में आता हमनी के वर्गमूल निकालने में आगे आगे पता चली वर्गमूल जब निकाला चले डिवीजन मेथड से भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाला वो जब पता न चलेला कि कौन संख्या जा रखी ओकर इकाई अंक जो भागफल इकाई अंक आवत तो समझ में आता आगे चलो समझ में आई। यदि किसी भी वर्ग संख्या के इकाई अंक कौन कौन हो सकता है किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक कौन कौन हो सकता है 0 1 4 5 6 9। किसी भी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई भी एक है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पढ़ा तक नहीं कल पढ़े है नो कोनो संख्या पूर्ण वर्ग बा तो ओकर इकाई अंक का आ सकेला 0 1 4 5 6 9। अब पूर्ण वर्ग नहीं खे जरूरी नहीं के ध्यान सुना कि जरूरी नहीं के कि कोनो संख्या के इकाई अंक 0 1 4 5 6 9 बनो तो संख्या पूर्ण वर्ग होइबे करी लेकिन कोनो संख्या के इकाई अंक 2 3 7 8 आ जाता तो बिना देखले कह दे मतलब कि बिना जांचे कइले कह दे हम का कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं खे 0 1 4 5 6 नहीं रही तो का कहम डायरेक्ट ऐसे बिना जांच के लिए ना कह सकता नहीं जाके पूर्ण वर्ग बा चाहे नहीं खे। लेकिन 2 3 कोनो संख्या
बा ओकर इकाई अंक 2 3 7 8 आ जाता तो बिना जांचे के लेका कह दे हम कि संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक जी 2 3 7 8 नहीं हो सकता है। एकरे में से कौन होई आ एकरे में से होई तब जांच करे जे कि पूर्ण वर्ग बा चाहे नहीं है। समझ में आई? आगे चलो हमने के आगे का पढ़े के बाद तनी सब ध्यान दो। अगला का बा अगला टॉपिक का बा अभी सब 8th क्लास के का चलता कॉन्सेप्ट चलता अभी ठीक ठीक है। अब देखो सुनो पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या बीच की संख्या पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या बात समझिए वाला क्या जाओ टॉपिक बा ये टॉपिक का ध्यान से सुनिए लोग। बोल बुआ 3 के वर्ग कितना बा 9 4 के वर्ग कितना बा 16 दो पूर्ण वर्ग संख्या चाहे क्रमागत लिख दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या ये बताओ कि 3 अब बल्कि 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 तो 9 और 16 ये लगातार दो गो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो 3 के वर्ग का होला 9 और 4 के वर्ग का होला 16 तो ये दो गो पूर्ण लगातार पूर्ण वर्ग संख्या बा कि ना बा तो दो गो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या बा 9 के वर्ग 3 के और 16 के वर्ग 4 के यदि कोनो संख्या दो गो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या हो देखो पूर्ण वर्ग संख्या दो गो लगातार होगी चाहिए जैसे 9 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या का होला 16 16 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या का होला 25 तो 16 या 25 दो गो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या हो नु क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या हो कि ना बोला 25 के बाद क्या आई 36 ये 25 और 36 दो गो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या हो कि ना हो एकर मतलब दो गो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच में देख लो 9 और 16 के बीच में कौन कौन संख्या होता 10 11 12 13 14 15 बताओ समझो भाई 3 के वर्ग करता नहीं तब 9 और 4 के वर्ग करता नहीं तब 16 एक मतलब 9 पूर्ण वर्ग संख्या बा और 9 के जस्ट अगला पूर्ण वर्ग संख्या का बा 16 एक बीच में बताओ ये कौन कौन संख्या बच गई 10 11 12 13 14 15 काय को संख्या बा 1 2 3 4 5 6 को संख्या बानु जौन पूर्ण वर्ग लिखे वही 9 पूर्ण वर्ग कहता नहीं और 16 पूर्ण वर्ग संख्या कहता नहीं लेकिन बीच में जितना संख्या हो तो पूर्ण वर्ग होई कहियो ना कैसे कि 9 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या का हो गेल 16 तेकर बीच में 9 और 16 के बीच में जितना संख्या बका हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या ना होई 10 11 12 13 14 15 ये पूर्ण वर्ग संख्या ना होई समझ में आवता कि दो गो लगातार कौन संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बा तो ओकरा बीच में जितना संख्या होई पूर्ण वर्ग संख्या ना होई ते जब हमनी के थ्योरी का पढ़े के बाद बात समझ ये जो कांसेप्ट का बात है सुनो हई 9 कौन पूर्ण वर्ग संख्या 9 पूर्ण वर्ग संख्या रहे 16 पूर्ण वर्ग संख्या रहे 9 के कर रहे 3 के और 16 के कर है 4 के एकर मतलब है ना हूं से जौन संख्या बहु लगातार होगी चाहिए मतलब कोनो संख्या 9 पूर्ण वर्ग संख्या बा 16 पूर्ण वर्ग संख्या बा तो हई दोनों पूर्ण वर्ग बा एकर वर्गमूल जौन संख्या उ का होई क्रमागत होई समझ में होता हई देख लो दोनों पूर्ण वर्ग संख्या लगातार बानो एकर जौन वर्गमूल जेकरा से 9 और जेकरा से 16 बनल होई वो संख्या का होई लगातार होई जैसे 3 के बाद 4 समझ में होता एकरा मतलब 16 और 9 के बीच में कितना संख्या हुई तो छोटा छोटा रहे तो निकाल लेलो ठीक है लेकिन ई तारलब से हम बतावल चाहते नहीं भाई बताओ कितना होई बताओ है कितना बा 625 है कितना बा 676 एकरा बीच में कुछ संख्या देख लो आयो एगो पूर्ण वर्ग संख्या बा ठीक आयो पूर्ण वर्ग संख्या बा देख लो जैसे 25 के कर वर्ग है 625 के कर पूर्ण वर्ग है 25 के मतलब कि 625 के कर वर्ग 25 के 676 के कर वर्ग 26 के हनु एकरा मतलब ई बताओ कि 625 से 676 के बीच में कितना संख्या बा जौन पूर्ण वर्ग नहीं खे तो ओकरा खातिर थ्योरी का बात तार लोग किताब में सब बा हम के हल्के से कुछ नहीं के पढ़ेंगे तार लोग किताब में थ्योरी का कहता कि यदि दो को संख्या लगातार पूर्ण वर्ग बा तो पहले देखो कि कौन संख्या का वर्ग है 625 के कर वर्ग है 25 के 676 के कर वर्ग 26 के तो एकरा बीच में जितना संख्या हो जो पूर्ण वर्ग नहीं खे एकरा मतलब एकरा बीच में कौन कौन संख्या है 626 से लेके कहां 675 तक होई नु एकरा बीच में 626 से लेके 675 तक जितना संख्या है का पूर्ण वर्ग ना हुई एकर नंबर कितना है कितना संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं खे 50 हां है छोटा संख्या कितना बा 25 हां तो 25 के वर्ग बा कितना 625 है 26 के वर्ग बा कितना 676 हां तो एकर 25 और 26 में छोटका कौन बा 25 तो बोला
25 गुना कितना हो जाए 2, 25 गुना 2 कितना होला 50। एकरा मतलब का कि 625 से 676 के बीच में 50 गो ऐसा संख्या बा जौन पूर्ण वर्ग नहीं थे। समझ में आवता का कहत नहीं? ई तो छोटा निकालियो सकत रह लोग। बताओ 625 एकरा घटाओ कितना होता? ई दूसरा का मतलब बा। एकरा घटाओ तो कितना होता? दोनों संख्याओं के अंतर करो। 676 माइनस 625 घटाओ, 6 में से 5 घटी 1, 5 होता कितना होता? एकरा मतलब दू गो संख्या पूर्ण देख लो लगातार होके के चाहिए क्रमागत मानू। 625 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन होला? 676 बा। दू गो लगातार पूर्ण वर्ग संख्या बा, तो एकरा बीच में कितना संख्या जौन बा पूर्ण वर्ग नहीं खे त का होई? दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों का अंतर आ दोनों का अंतर माइनस 1। दोनों का अंतर कर देंगे कितना होता? 51। 51 में से कर देंगे कितना होता? 50। एकरा मतलब 625 और 676 के बीच में कितना संख्या बा जौन पूर्ण वर्ग नहीं खे? 50 गो। ऐसा अंतर वाला निकाला, दोनों संख्याओं के अंतर माइनस 1, दोनों संख्याओं के अंतर में से एगो कम। अच्छा डायरेक्ट निकाल दो, ऐसे निकाले पड़ी तो पता करे पड़ी कि 625 के कर वर्ग 25, 676 के कर वर्ग 26। ई पता होगे के चाहिए। हई पता बा कि 625 25 के 676 26 के ह, तब का लगा दम हमनी के 25 बात 25 दूनी 50। आ जब नहीं पता चलो तो का करे पड़ी? हई दोनों के घटा दे हम, ओकर घटेलो में से एगो घटा दे हम, तो का हो जाई? एकर बीच में पूर्ण वर्ग संख्या जब नहीं के ओकर नंबर पता चली कई गो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं के। समझ में आवता? तो तार लोग से पूछी अब बताइए, ध्यान से सुन बुआ। दो सौ 89 और 324 के बीच में कितना ऐसा संख्या बा जौन पूर्ण वर्ग नहीं के? ये तार लोग के बतावे के बाद पूर्ण वर्ग नहीं के। जल्दी 34 34 हाँ बताओ। 17 का वर्ग कितना होला? 289। 18 का वर्ग कितना होला? 324। मतलब कि दोनों लगातार पूर्ण वर्ग संख्या बाबा। आ पूर्ण वर्ग संख्या बता 17 के भाई कितना बा? 18 के बा। एकरा बीच में जितना संख्या बा पूर्ण वर्ग ना होई ओकर नंबर कितना होई? 17 दूनी कितना? 34। ऐसे नहीं के पता चलत कि केकर वर्ग है केकर वर्ग नहीं के पता चलत नो। ऐसे तो पता होगे कि चाहिए कि 289 अलग के कितना संख्या के वर्ग याद करम? खूब से खूब 30 तक, 30 तक नु संख्या के वर्ग निकल हम। आ 30 बड़वन दे देबो, कह देबो कि दू गो लगातार क्रमागत पूर्ण वर्ग। ध्यान से सुनो, है दू गो जौन लगातार एगो 289 है 324, दू गो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या बा, तो एकरा बीच में कितना ऐसा संख्या बा जौन पूर्ण वर्ग ना हुई। तब तनी के पता बा 30 तक तो वर्ग याद के लिए बनी जाए हैं। तब जो कारण मेथड है तब मेथड ई वाला ना लगी, का लगी? है दोनों के अंतर, दोनों का अंतर माइनस 1, दोनों का अंतर माइनस 1, दोनों का अंतर माइनस 1। दोनों का अंतर घटा हुआ था 324 में से 289 घटा हुआ था। 24 होने से ज्यादा बा, इन्हें से 11, इन्हें से 11 होने से 24, 24 को 11 कितना होला? 35। तो 35 में से फिर एगो घटा होता है तो कितना होता? 34। समझ में आवता का थ्योरी बाय कर कॉन्सेप्ट का? बस समझ में आवता। एकरा मतलब दू गो लगातार क्रमागत है, दू गो लगातार क्रमागत वर्ग संख्या बा, तो ओकरा बीच में कितना संख्या बा जौन पूर्ण वर्ग नहीं थे? कैसे है तो पूर्ण वर्ग बा लेकिन हयो पूर्ण वर्ग बा, एकरा बीच में जितना संख्या बा लगातार बा। 289 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या का आवेला? 324। तो एकरा बीच में जितना संख्या हुई पूर्ण वर्ग होई कहियो? कैसे कि 289 के बाद 324 आवता, तो एकरा बीच में जितना संख्या बा पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। तो ओकर निकाले के तरीका का बा? यदि हई पता चल जाए कि केकर वर्ग ह, छोटका आ बड़का में पता चल जाए कि छोटका के कौन वर्ग ह बड़का के कौन वर्ग ह। ये 289 के वर्ग 289 के कर वर्ग 17 के, 324 के कर वर्ग 18 के। तो 18 और 17 में छोट कौन बा? 17। तो 17 के 2 गुना कर हम कितना हो जाए? 17 दूनी 34। एकरा बीच में 34 गो ऐसा संख्या बा जौन पूर्ण वर्ग नहीं थे। लेकिन नहीं के पता चलत कि केकर वर्ग ह, तो दोनों के क्या करम? अंतर कर। आ दोनों के अंतरों में से एगो घटाओ, तो दोनों के अंतर कितना होता? 35। 35 में से एगो अंतर करते तो कितना होता? 34। एकरा बीच में 34 गो ऐसा संख्या बा जौन पूर्ण वर्ग नहीं थे। समझ में आई कांसेप्ट थ्योरी? एकरा पर जब क्वेश्चन आई न तो समझ में आई का चीज क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच संख्या दू लगातार पूर्ण क्रमागत पूर्ण वर्ग बा, तो ओकर बीच में जितना संख्या पूर्ण वर्ग होई कहियो ना। ये हमनी के पढ़े के है। थ्योरी समझ में आई? आई समझ के मैं कांसेप्ट का कांसेप्ट कहता। हां ठीक बा।